हेलो स्टूडेंट्स, आज ज्योग्राफी के 5th चैप्टर वाटर में हम लोग ओशियन करंट यानी महासागरीय धाराएं के बारे में जानेंगे। तो ओशियन करंट एक डिफिनिट डायरेक्शन में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धारा होती है। ठीक है, यह एक नियमित रूप से एक निश्चित दिशा में बहती है और ओशियन करंट वार्म एंड कोल्ड यानी कि गर्म और ठंडी भी होती है। तो गर्म कौन सा होती है? तो जनरली जो होता है वार्म ओशियन करंट, गर्म जल धाराएं जो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के निकट ही उत्पन्न होती है और पोल की ओर प्रवाहित होती है यानी ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। और ये तो वार्म ओशियन करंट के बारे में हुआ कि इक्वेटर से उत्पन्न होते हैं और पोल की ओर प्रवाहित होते हैं। लेकिन जो कोल्ड करंट पोल्स है, कोल्ड करंट जो हुआ वो पोल या फिर हायर लेट्यूड यानी कि ध्रुव या उच्च अक्षांश से ट्रॉपिकल और लोअर लेट्यूड यानी उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ठंडी जलधारा हुआ जो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, जैसे में लेब्राडोर की जलधारा है जो एक शीत जलधारा होती है और गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है जो एक गर्म जलधारा है। ठीक है, और यह ओशियन करंट है जो किसी भी एरिया को टेम्परेचर को प्रभावित कर सकता है, जिससे गर्म जलधाराएं से लैंड सरफेस का टेम्परेचर गर्म हो जाता है और जिस स्थान पर, जिस प्लेस पर जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं यानी ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड माना जाता है। वहाँ पर मछली का सबसे सर्वश्रेष्ठ जिसको क्षेत्र कहते हैं वो माना जाता है। ठीक है, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है। ठीक है, और ये एरिया जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है, एरिया कहाँ है? जापान के आसपास के एरिया है और नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट पर है जहाँ पर कि गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है। ठीक है, और जहाँ पर मिलती है वहाँ पर क्या है एक कि फॉगी वेदर यानी कोहरे वाला मौसम बनता है वहाँ, जिसके चलते वहाँ पर नेविगेशन करने में डिफ़िकल्ट होता है यानी नौ संचालन करने में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर इस फिगर के बारे में हम देखते हैं कि फिगर में दिखाया गया है कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के डायरेक्शन के बारे में किस तरह से वो बहती है, किधर से किधर। तो देखते हैं हम कि जो गर्म जलधारा है जो वार्म ओशियन करंट है जो इक्वेटर के आसपास ही उत्पन्न हुआ है। सब देखिएगा जलधारा है सब उसी के आसपास है ज़्यादातर, और वह जो है सो पोल की ओर प्रवाहित हो रही, बह रही है पोल की ओर। नॉर्थ पोल में देखिए या साउथ पोल में देखिए, ज़्यादातर जो है से पोल की ओर ही प्रवाहित हो रहा है। जैसे में अलास्का की धारा देखिए नॉर्थ की ओर है, वो भी पोल की ओर जा रही है। उत्तरी प्रशांत अफवाह वाला देखिए वो भी है। फिर गल्फ स्ट्रीम की धारा देखिए वो भी पोल की ओर जा रही है। ठीक है, इसी तरह साउथ में ब्राज़ीलियन धारा भी पोल की ओर ही जा रही है। ओंगलास की धारा है वो भी पोल की ओर जा रही है। ठीक है,
तो मुख्य रूप से हम जाने हैं कि वार्म ओशियन करंट है जो इक्वेटर के निकट उत्पन्न होती है और पोल की ओर ही प्रवाहित होती है, ध्रुव की ओर। ठीक है। और जो कोल्ड करंट हुआ, जो ठंडी जलधारा है, सो वो पोल या फिर जो हायर लेट्यूड हुआ, उच्च ध्रुव से निम्न ध्रुव की ओर बहती है। पोल से इक्वेटर की ओर जाएगी। देखिएगा, जैसे में उत्तरी ध्रुव में हम देखते हैं लेब्राडोर की धारा भी देखिए, पोल से सीधे इक्वेटर की ओर जा रही है, प्रवाहित हो रही है, यानी उच्च से निम्न की ओर आ रही है, हायर लेट्यूड से लोअर लेट्यूड की ओर। वैसे ही कैलिफोर्निया की धारा भी है, हायर से लोअर की ओर जा रही है। ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं साउथ जोन में, तो साउथ जोन में भी देखिए सब पोल से, यानी कि जो हायर हुआ लेट्यूड से लोअर लेट्यूड की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है। और फिर इधर देखते हैं एक जापान की धारा है, ठंडी जलधारा, ओयासियो, वो भी देखिए पोल से जो हायर लेट्यूड है उसे लोअर लेट्यूड की ओर जा रही है, प्रवाहित हो रही है। और फिर यहीं पर क्यूरोसियो धारा और ओशियो धारा, ये दोनों गर्म और ठंडी जलधारा, ही जापान का एरिया है, यहीं पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है। और यह वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ मत्स्य क्षेत्र यहीं पर माना जाता है। ठीक है। ओके।